पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और मेहनत कर, थोड़ा और मेहनत कर, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल GRP एजुकेशन में आपका एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आपको अपने पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है, जिसके लिए GRP एजुकेशन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, क्योंकि आपको अपना सपना साकार करना है, जिसकी सहायता के लिए GRP एजुकेशन हर वक्त आपके साथ। आपने सुना कि हर चीज में वक्त लगता है, हर चीज को कन्वर्ट होने में वक्त लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अगर सक्सेस होना है तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा तो फिर टाइम लगा दो। बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखना। और बात सुनो, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम लेवल की है, इसलिए अपने फोन की जो क्वालिटी वो 360 करें, फोन को टेढ़ा करके जरूर देखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जिससे अपन बहुत क्लियर वीडियो उपलब्ध करवा सके। अगर आपका साथ रहा तो एक दिन वो भी जरूर होगा। इसके लिए आपको थोड़ा धीरज जो रखना है। जब आपने धीरज रख लिया तो इसका मतलब आधी जंग आपने पहले ही जीत ली, क्योंकि धैर्य वो सबसे बड़ी जीत होती है। अगर व्यक्ति धैर्य से काम करे तो कोई भी असंभव कार्य को संभव में बदलने में वक्त नहीं लेता। इसलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज चर्चा करेंगे हम 5.1, प्रश्नावली नंबर 5.1। ये प्रश्नावली वो प्रश्नावली है जिसमें से किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। पूरी प्रश्नावली हमें पॉइंट टू पॉइंट करनी है। बहुत आसान प्रश्नावली है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आसानी और बढ़ती जाएगी। मैं हर बार वक्त तो कहता हूं आपको कि पर्सन को ध्यान से समझना है। पर्सन से जितना लगाव रखोगे उतना ही वो आपके पास आएगा। किसी चीज से भी लगाव रख लो, चाहिए वो आपके पास आएगा, जरूर आएगा। वही बात है, पर्सन पे विशेष तौर से आपको टाइम निकालना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, यहाँ ध्यान करना, यहाँ ध्यान करना। मैं अभी पूरा पढ़ के आ रहा हूं, तुम बताना कि क्या चीज है, क्या ध्यान करना है। यहाँ प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। क्या समझे? हमें एक अनुक्रम बनाना है। पहले तो अनुक्रम बनाने के बाद हमें यह चेक करना है कि वो अनुक्रम समांतर श्रेणी का है या नहीं है, अर्थात उस अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं क्या, ऐसा हमें जांच करना है। ऐसा हमें करना होगा इस सवाल में। लेकिन ध्यान करना, अनुक्रम किस चीज का बनाना है, ध्यान करना, अनुक्रम किस चीज का बनाना है। अनुक्रम बनाना है हमें, ये देखो मैंने बोला था ना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, यानी हमें प्रत्येक किलोमीटर के तुरंत बाद ये देखना है कि किराया कितना हो गया, उसका अनुक्रम बनाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद हम किराया देखेंगे तो किराया तो हमें प्रत्येक बार जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, यही करना है। देखो आपको दिया है, इसमें दिया है, ये लो दिया है। पर्सन को समझना बहुत ही जरूरी है, गणित बस इतने में ही समाप्त हो जाती है। दिया क्या है, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बताओ भी कितना है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। शुरू में ज्यादा लेता है आपसे, ठीक है, फिर उनसे दोस्ती हो जाती है ना, कोई बात नहीं यार टैक्सी वाले, मैं घूमने आया था को अब शुरू में तूने 15 रुपए लिए जो ज्यादा है,
अब अपन दोस्त हैं तो ऐसा कर थोड़ा कम किराया और थोड़ा और घूम लेंगे, हम आपकी टैक्सी में घूम लेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम करो। तब वो क्या करता है, आपके साथ दोस्ती कर लेता है और आपको कहता है कि भाई देखो 8 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि 5 रुपये तो मेरे वो पेट्रोल डीजल है वो खत्म होता है, 3 रुपये में मेरे बच जाएंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये ठीक है ना। ऐसा ही तो आपके बीच करार हुआ है दोनों के बीच में, है ना। तो प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये लग गए, क्योंकि अनजान थे ना, आप दोस्त नहीं थे ना, अब दोस्त बना दिया आपने टैक्सी वाले को, ठीक है ना। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितने रुपए भी, 8 रुपए है। जांच क्या करना है, जांच करना है प्रत्येक किलोमीटर के बाद की किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद की किराया का अनुक्रम एपी है या नहीं, कारण भी हमें बताना है। ये बात यहां वेरी इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम किलोमीटर का किराया यानी शुरू में जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो 15 रुपए 1 किलोमीटर का ले लेता है, लेकिन जब 1 किलोमीटर का रास्ता आप तय करते हैं उस दौरान उस टैक्सी वाले से आपकी बातचीत होती है और आप उनके दोस्त बन जाते हो, और दोस्ती में वो कहता है कि भाई चलो जाने दो, दोस्ती के नाते अब मैं आगे वाले किलोमीटर के लिए, आगे वाली दूरी के लिए आपसे केवल 8 रुपये लूंगा, कोई बात नहीं है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना लेगा, 8 रुपये लेगा। लेकिन हमें जो अनुक्रम बताया है वो किस चीज का, यहाँ ध्यान करना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद के किराया, दोस्त हैं पर फिर भी आपको एक काम करना है, जैसे ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे प्रत्येक किलोमीटर समाप्त होता है उस वक्त आप किराया जोड़ लें, अपना हिसाब कर लें। ये बात आपको पूछी जा रही है, यहाँ अनुक्रम इस चीज का बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप बैठे 1 किलोमीटर रास्ता तय किया, आगे 1 किलोमीटर पर तो आपके 15 रुपए लग गए। अब दोनों ने हिसाब किया, हिसाब करने के बाद आगे का करार किया कि आगे के किलोमीटर के लिए 8 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ आ गए तो आपने क्या किया, अब फिर से हिसाब किया, क्योंकि 2 किलोमीटर हो गया ना, तो भाई यहाँ 15 पीछे वाले किलोमीटर का था और 8 अब और जुड़ गए, तो कितने हो गए 23। फिर आगे 1 किलोमीटर और गए, जैसे 1 किलोमीटर गए टैक्सी वाले ने, आपके दोस्त ने क्या कर दिया, ब्रेक लगाए, बोले हाँ भाई हिसाब करो, तो 23 8 और भी पहले सबसे पहले 15 लगे, फिर उसके बाद 8 और लग गए 23 हो गए, 23 के बाद फिर 8 और लग गए, कितने हो गए 23 के बाद 31 हो गए। इस तरह से प्रत्येक किलोमीटर पर आप हिसाब करते जा रहे हो और साथ साथ में चाय पानी पीते जा रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखिए जो अनुक्रम बना रहे हो आप वो क्या बन रहा है, सबसे पहले 15 रुपए लग गए, 1 किलोमीटर समाप्त हो गया, 1 किलोमीटर समाप्त हो गया, भाई इधर से आए थे आप, इधर से आए थे ऐसे ऐसे करके, और यहाँ आकर के 15 किलोमीटर हो गया आपका, सॉरी 15 रुपए हो गए, 1 किलोमीटर हो गया। अब आगे जैसे ही चलोगे तो आपको 15 नहीं देने हैं प्रत्येक के, 15 और दे के 30 ऐसे नहीं करने हैं, आपको 8 ही और देने हैं, तो कितने हो जाएंगे, हिसाब किया, दूसरा किलोमीटर यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर समाप्त हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर और हो गया, तो कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर हो गए ना, तो 23 रुपए हो गए। फिर आगे यहाँ से वापस चलने शुरू कर दिया आपने, तो 23 में 8 और जुड़ जाएंगे, 23 में 8 जुड़ने पर कितने हो जाते हैं 31। इस तरह से करते करते आप कितना निकाल लेते हो, फिर आगे 8 जोड़ते जाते हो प्रत्येक में। समझ में आ रही है बात, ये हिसाब कर लेते जाते जा रहे हो साथ साथ में, ये अनुक्रम बन गया। लेकिन ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है जांच करने के लिए अपन क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, सार्व अंतर जिसे कहते हैं, डी निकालेंगे। आप D1 निकाल रहे हो तो सूत्र याद रखो कि 1 निकाल रहे हो तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1 निकाल रहे हो तो दूसरे में से 1 के बाद क्या आता है 2 ही रहता है, तो 1 2 है ना, 1 2 यानी A2 माइनस सेम यही A1, ये घटा दो।
दूसरे पद में से पहला पद, तो 23 में से हम घटा देंगे 15, तो कितने बचेंगे, कितने बच गए, 8 ही तो बचे। उसी प्रकार से अगर आप D2 निकालते हो तो देखो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, ये लो 3 माइनस कितना, A2, ये सेम टू सेम वापस। A3 कितना है, A3 का मतलब तीसरा पद 31 माइनस A2 कितना है यहाँ 23, यानी A2 का मतलब दूसरा पद ये रहा, तो कितने हो गए, 8 बच गए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप D3 निकाले तो 3 के बाद क्या आता है 4, ऐसे कर लो याद, A4 माइनस A3, 3 ठीक है ना। अब A4 बताओ कितना है, A4 का मतलब है चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितना है 39 माइनस A3, ये देखो माइनस A3, पहला दूसरा तीसरा, A3 का मतलब तीसरा पद, घटाओगे कितने बचेंगे 8। दिया गया अनुक्रम, यहां लिख दूं मैं, दिया गया अनुक्रम, दिया गया अनुक्रम, अनुक्रम आपने बनाया लेकिन वो बनाया तो इन्हीं के अनुसार है ना, तो दिया गया अनुक्रम एपी है। क्यों है, क्योंकि यहां D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4, इस प्रकार से सारे D क्या आते हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए ठीक है, क्योंकि ये बराबर है इसलिए एपी है ये। ठीक है, ये सवाल आपको शायद उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, पहले का दूसरा पार्ट, उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, अब दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना स्किप किए ध्यान से पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। जैसे देखो ये प्रश्न दे रखे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो यहां मेन पॉइंट है, यहां हमें ये समझना है कि हमें जो अनुक्रम दिया है वो किस चीज का अनुक्रम है, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहां सिर्फ और सिर्फ बेलन में जो हवा है उसकी बात की जा रही है, उपस्थित हवा की बात की जा रही है, ये ध्यान करना है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा ही की अनुक्रम दिया है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। यानी बाहर तो निकालता है 1/4, लेकिन बाहर वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि जब वो 1/4 बाहर निकाल देता है तो शेष क्या रहता है, ये जरूरी है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इस चीज का अनुक्रम हमें दिया है। ठीक है, उपस्थित हवा की बात करनी, निकाली गई हवा की बात नहीं है, तो इतनी निकाल दी 1/4, इससे कोई मतलब नहीं हमें, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किस चीज से, कि उपस्थित कितनी है, रह गई कितनी है, शेष कितनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात, कोई बात नहीं। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, चलो मैं ये बताऊं पूरा डिटेल, दिया क्या है आपको, उत्तर नंबर 1 का दूसरा पार्ट आपको दे रखा है। ठीक है, प्रत्येक, ये देखो पंप प्रत्येक बार है ना, तो प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाली गई हवा कितनी है, हवा उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो शेष हवा कितनी बचती है प्रत्येक बार, शेष हवा कितनी बचते हैं, 3/4। ये आप खुद से ही इसे कैलकुलेट कर सकते हो, दिया नहीं है समझने के लिए। हमें जांच क्या करना है, हमें जांच करना है, ये चीज जो दिया गया ज्ञात करना, किसी को समझ में नहीं आए तो भी वो स्किप कर ले एक बार। ठीक है, जांच क्या करना है, जांच करना है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी को छोड़ो ना, बेलन में उपस्थित हवा की
मात्रा का अनुक्रम एपी है या नहीं, और उसका कारण भी हमें बताना है, उसका कारण भी हमें बताना है। ऐसे सवाल में हवा मान के चलना पड़ता है कि माना बेलन में हवा की मात्रा भी 50 लीटर मान लो, सॉरी 100 लीटर मान लो, 50 का क्या मतलब है फिर भाई, क्या समझे। मान लो कि आपके पास एक बेलनाकार कोई पात्र है, बेलनाकार कोई पात्र है, उस पात्र में 100 लीटर हवा है, पानी है, दूध है, घी है, जो भी इच्छा है वो मान लो, कुछ भी है। जब हम उस बेलन में एक जो पंप होता है, वो पंप एक बार ऐसे लगाते हैं, तो वो पंप क्या कर देता है कि उस बेलन के अंदर जितनी भी हवा है, उस हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। समझ में आ रही है बात। जैसे कि ये बेलन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब जब भी एक बार पंप लगाया जाएगा, इसमें ऐसे करके कुछ पंप डाल दिया जाएगा, तो दूसरी साइड से कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके क्या होगा, 1/4 बाहर निकल जाएगा। पहले इसमें कितना है, 100 है, 100 लीटर है कि नहीं। जब भी हमने एक पंप डाला, तो जैसे अभी डाला हूं, मान लो कुछ बाहर निकल गया, लेकिन इसके अंदर है तो सही ना, अभी कुछ है, लेकिन कुछ कम हो गया। कुछ कितना कम हुआ है, इसमें कितना था 100, उसका कितना कम कर दो, 100 का 1/4 कम कर दो, तो कितने बचे, 75 ही तो बचे ना। 100 का 1/4 कितना होता है, 1/4 इंटू 100 अर्थात 25 बाहर गया, 25 लीटर बाहर गया, तो कितना लीटर बच गया, यहाँ 75 लीटर बच गया। उपस्थित हवा से मतलब है, बाहर कितना गया इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि बाहर फिक्स है कि इसके अंदर जितनी भी हवा है उसका 1/4 बाहर भाग जाता है, ठीक है। हरी बात समझ में। तो अब ध्यान करने का 100 लीटर हो गया। अब देखिए, ये है हवा, पहली बार है, ठीक है, प्रथम बार, प्रथम बार पंप लगाने पर मैं यहां शेष हवा की बात कर रहा हूं। शेष हवा कितनी बची, शेष हवा बची 3/4, जितनी थी उसका 3/4, कितनी थी 100 थी, उसका 3/4 शेष बच गया। इसे कैलकुलेशन करोगे तो 75 लीटर अब भी उस बेलन में है, 75 लीटर भी अब भी उस बेलन में है, ठीक है। 75 लीटर है, एक पंप आपने लगा दिया तो 75 ही बची है। अब कितनी बची इसमें, 75। अब मैं एक पंप और डाल रहा हूं, तो इसमें जितनी भी है, कितनी है 75, तो 75 का 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 75 का 3/4 ही तो बचेगा। जैसे ये गया 75 का कितना गया, 1/4 बाहर गया है, तो 75 का बचा कितना, 75 का 3/4 बाकी तो बचा ना। हाँ, तो दूसरी बार पंप लगाया ना आपने, तो दूसरी बार पंप लगाने पर शेष हवा, क्योंकि हमें शेष हवा से मतलब है, उपस्थित हवा का ही अनुक्रम बनाना है हमें, ठीक है। तो है कितनी, जब हमने दूसरा पंप डाला था ना, दूसरा पंप डाल रहे हैं, उससे पहले डाला नहीं, अभी डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले उस बेलन में है हवा कितनी, 75 ही तो बची है ना, क्योंकि पहली बार में निकाल दिया था ना कुछ, तो 75 बची है। अब 75 का कितना, 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 75 का 3/4 तो आपके पास ही बच जाएगा ना, तो 75 इंटू 3/4, इसे कैलकुलेशन कर लो, 15 और 7 21 1 22 बट्टे कितने 4। जब आप इसे कैलकुलेशन करोगे ना, तो उत्तर आएंगे 4 पंजे 20 होता है ना, 2 24 25 हो गए ना, 25 4 6 24, बच गए कितना 1 4 2 8, 56.25 लीटर हमारे पास उसमें हवा बची है। अब
अब ज्यादा करने की इससे जरूरत नहीं है, आप सीधा अनुक्रम लिख लो। इसका अनुक्रम क्या है, वो गणितीय रूप में लिख रहे हैं। अभी ये अनुक्रम ही था, ये अनुक्रम ही था, बोला जाए तो सारे क्वेश्चन में वो अनुक्रम ही था, लेकिन हम गणितीय रूप में लिख रहे हैं अनुक्रम। अनुक्रम सबसे पहले उसमें कितनी हवा थी, 100 लीटर। फिर जब आपने पहला पंप डाला तो कितनी बची, 75 लीटर। जब आपने दूसरा पंप डाला तो कितनी बची, 56.25 लीटर। इस तरह से आप इनका क्रम बनाओगे। ठीक है, अब यहां से अपन D1 निकालते हैं, क्योंकि अनुक्रम को हमें चेक करना है कि वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में तभी होता है जब इसके D1, D2, D3 यानी जितने भी D हो, सार्वंतर जो हैं वो समान होते हैं, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हम सार्वंतरी निकाल लेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो बताओ A2 कितना है, 75 माइनस A1 कितना, 100, कितने बचे, माइनस के 25 बचे। ठीक उसी प्रकार से D2 निकालेंगे। D2 के लिए सूत्र क्या होगा, A3 माइनस A2। बताओ A3 कितना है, 56.25 माइनस A2 कितना है, A2 75 है। घटा दो भाई। अब देखो मान लो कि मुझे ही नहीं घटाना है तो आता तो क्या करूंगा मैं, 75.00 लगा दूंगा, क्योंकि पॉइंटों में है ना। इसमें से मैं 56 घटा दूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटा रहा हूं, ठीक है ना। 56.25 ऐसे 10, ये 10 हो गए भी, 0 में से 5 नहीं जाते तो 10 हो गए, 10 में से 5 गए, 5 बच गए। यहाँ 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7। यहाँ 4 और ये हासिल लेके आएगा 14, 14 में से 6 गए, कितने बच गए, 8। यहाँ कितने, ये 6 बचे, 6 में से 5 गए 1, तो कितना हो गया, 18.75, 18.75। ठीक है, ये लो 18.75 बच गया। ये आपका D1 आ गया। ये D2 भी क्या है, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किस चीज की है, माइनस की है। तो यहां आपने देखा कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो AP क्या है, AP सॉरी ये अनुक्रम AP नहीं है। अतः दिया गया अनुक्रम AP नहीं है, क्योंकि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, यानी D1 और D2 बराबर नहीं है, इस वजह से ये AP नहीं। अगर ये बराबर आ जाते तो AP बन जाता, लेकिन ये बराबर नहीं आए, इस वास्ते ये AP नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी ने फिर भी समझा नहीं है तो एक बार वापस से देख ले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, वीडियो को स्किप मत करना। दूसरी बात यह है कि मेरे पास अभी इतनी सुविधा, इतना ही क्वालिटी का फोन है मेरे पास कि 144 और 240 पे आप देख नहीं पाओगे ने। तो प्लीज आप 360 की क्वालिटी कर ले, फोन को टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक है, जब तक ये व्यवस्था नहीं होती तब तक आप प्लीज ऐसा करिए। जब व्यवस्था हो जाए तो फिर आपका भी काम, मेरा भी काम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ भी, आपने टैक्सी की यात्रा कर ली है, टैक्सी में खूब घूम लिए और साथ साथ में आपने पंप से हवा भी भरी उसमें। अब अपन क्या करते हैं, शायद इतना करने के बाद आपको प्यास लग गई होगी तो कुआं खोद लेते हैं, है ना। आग लगने के बाद कुआं खोदने वाली बात कर दी आपने तो, है ना। अरे पहले ही खोद लेना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, अब भी खोदते हैं भूखे प्यासे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, तो यहाँ ये पॉइंट मेन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी अनुक्रम इसी का बनाना है, यानी प्रत्येक मीटर के बाद हिसाब होना है। समझ में आ रही है बात। प्रत्येक मीटर, जैसे ही 1 मीटर खोदा हिसाब करो, दूसरा मीटर खोदा हिसाब करो, तीसरा, अरे हिसाब की बात कर रहा हूं मैं, कुछ और सुनाई दे रहा होगा आपको, हिसाब। ठीक है, मजदूरी जोड़नी है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने टैक्सी में यात्रा की थी ना थोड़ी देर पहले, तब क्या किया आपने, 1 मीटर गए हिसाब, 2 मीटर गए हिसाब, 3 मीटर गए हिसाब। भले दोस्तों हिसाब तो हिसाब ही होता है ना, हिसाब किया था ना अपने दोस्त बनाकर भी, वही बात है। ठीक है, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपए है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। किराया कितना बढ़ा था याद है,
मुझे याद है क्योंकि मैंने तो दिया था ना आपका किराया 800, सॉरी 800 नहीं, 8 रुपए। कितने? 8 रुपए। और इस बार हम जो कुआं खोद रहे हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की खुदाई, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीटर की खुदाई का कितने रुपए लगते हैं आपको? 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां समझे क्या मेन पॉइंट है, शुरू शुरू में लिखा होता है। ये बात क्यों लिखी है अगले ने? इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका अर्थ है, तभी तो लिखा होगा ना। अर्थ मैंने बता दिया है। ये लो, प्रथम किलोमीटर का ये तो दिया है ना आपको, दिया है, दिया है प्रथम मीटर, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितने रुपए? 150 रुपए। लालच दे दियो, पहले तो बहुत सारे रुपया दे दिया और फिर कह ना अब तो मैं अगले खुदाई करूंगा तो 50 रुपया ही देशो। लालच बड़ी बुरी बला है, कहते हैं ना। तो 150 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त मीटर, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की लागत कितना है? 50 रुपए। ठीक है, बढ़ती है। जांच क्या करना है? जांच करना है। ये चीज कहां से लिखेंगे? ये यहां से। मैं केवल लिखने को उद्देश्य से नहीं बता रहा हूं, समझना जरूरी है कि अनुक्रम किस चीज का बना है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, खुदाई के बाद की लागत के अनुक्रम की, ये अनुक्रम ही तो है, अनुक्रम की एपी होने व न होने की जांच और कारण, ये हमें पता नहीं। ठीक है, अब देखो क्या समझे कि प्रथम मीटर का किराया, अनुक्रम बना लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सीधे से ही बन रहा है अनुक्रम। आसान सा क्वेश्चन है। 150 रुपए लग गए, सबसे पहले 150 रुपए दे दिए गए आपको खुदाई के रूप में, लेकिन बाद में क्या किया कि प्रत्येक किलोमीटर का 50 रुपए। जैसे 1 किलोमीटर खोदा, सॉरी किलोमीटर सेट हो रहा है यार, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होते हैं, मीटर, 1 मीटर खोदा 150 रुपए मिल गए। वाह वाह क्या बात है। फिर क्या किया, अब 1 मीटर और खोदा, बोला हाँ अब हिसाब करो, टोटल तो 2 किलोमीटर, अरे 2 मीटर, कितने? 2 मीटर हो गए कि नहीं? प्रत्येक, सबसे पहले 1 मीटर खोदा तो कितना? 150 रुपए मिल गए। फिर हमने थोड़ा सा 1 मीटर और खोदा, तो फिर कहा हाँ भाई हिसाब करो, हिसाब करो। तो अब आपको जिस प्रकार से सबसे पहले 150 रुपए मिले थे ना, उतने नहीं मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 50 रुपए बढ़ा के मिलेंगे, तो कितने मिल जाएंगे? अब मिलेंगे आपको 200 रुपए। हार्ड हो गया ना काम, थोड़ा 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 हार्ड हो गया काम। अब और ज्यादा गहराई में जाओगे तो और बढ़ा के मिल जाएंगे। इस बार मिलेगा 250, और गहराई में जाओगे तो 300 रुपए। इस तरह से, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है ना काम, सरल होता है ना, गहराई में जाएंगे तो हार्ड होता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा, और क्या है कि नहीं। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ये अनुक्रम बन गया। इस अनुक्रम के हम क्या निकालेंगे? जांच करके कि D1 निकालेंगे। D1 तो कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200, और माइनस A1 कितना है? 150। ये सेम ही बार बार से कर रहे हैं। और D2 कितना? D2 कैसे निकालोगे? एक ज्यादा, A3 माइनस A2, 250 माइनस कितने? 200, तो कितने हो गए? 50। D3 बराबर कैसे निकालोगे? A4 माइनस A3। A4 कितने? 300 माइनस 250, तो कितने बचे? 50। यहां आप देख रहे हैं कि सभी D1, D2, D3 बराबर आए हैं, इसलिए कह देंगे अतः
अतः अनुक्रम दिया गया अनुक्रम एपी है। क्यों है? क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए ये क्या है? एपी है, क्योंकि इसके सारे डी क्या आए हैं? बराबर आए हैं, सारे सार्वंत्र समान आए हैं, इसलिए ये समांतर श्रेणी डी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ध्यान करें, शुरू में जब कुआं खोदते हैं तो ऊपर की मिट्टी निकालनी आसान होती है, तो 150 रुपये दे दिए गए हैं। अब जैसे ही गहराई में जाएंगे तो थोड़ा काम हार्ड होगा, तो 50 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे हमें हर बार। तो अब 2 मीटर खोदते ही 150 नहीं, अब 50 रुपये बढ़ा के मिलेंगे, 200 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे? 3 मीटर खोदेंगे तो अब हमें पीछे वाले जितने भी मिले थे उनमें 50 रुपये बढ़ा के मिलेंगे, क्योंकि गहराई में जाते जा रहे हैं तो हार्ड होता जा रहा है काम, हार्ड होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर पैसे भी बढ़ा दिए गए, तो 250 रुपये मिलेंगे। इस तरह से हम पीछे वाले में 50 जुड़ के ही हमें मिलते जाएंगे। आ रही बात समझ में? उसका कारण तो हम सभी जानते हैं कि गहराई से मिट्टी निकालनी हार्ड बात होती है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा अतिरिक्त उनको मजदूरी के रूप में पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका अतिरिक्त का मतलब आप समझ गए होंगे शायद, और ये आपका कंप्लीट होता है। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतने में पहला पर्सन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भी, अब तक आपने क्या क्या कर लिया है? कुओं खोद लियो, मजदूरी बना ली, तो अब तीसरा जो वापरे हैं को के करनो है? बैंक में जमा करा दो, बढ़ते जाएगा तो बैंक में जमा करा सिया, और आपा मिस्र दिन ने चेक करता रहेगा कि कितना गरीबड़ा हो गया बढ़ के। ठीक है, कितना रुपया जमा करा रहे हो? 10,000 तो बचा लिया होगा, तो 10,000 रुपया जमा करा रहे हो, और बैंक आपा ने 8% वार्षिक ब्याज दिवे। तो अनुक्रम बना है वो किसका? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन नोट करना है। क्या? मिश्र धन का अनुक्रम हमें बनाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, मूलधन कितना है रे? दिया है क्या दिया है? अरे भाई सीधा ही थोड़ी ने दिया है, दिया ही दिया, याद रहे, दिया है क्या? मूलधन। अरे ऐसे कर दूं, प्रथम वर्ष का मूलधन कितना रे? 10,000 रुपये। ये लो, ये प्रथम वर्ष का मूलधन है। ब्याज दर कितनी है? 8% वार्षिक। ये भी कई प्रकार की होती है, इसलिए वार्षिक लिखना जरूरी है। ठीक है, और जांच क्या करना है? जांच करना है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन के अनुक्रम एपी है या नहीं की जांच। और कारण ये भी बताना है कि भी कारण क्या है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ध्यान करना। मैं इस चीज को यहाँ देखो आपको एक रफली बता रहा हूं। मान लो कि आज तारीख कितनी है? आज मान के चलो कि दिनांक 24/6/2023। ठीक है, आज आप गए बैंक, कितने हजार? 10,000 रुपये जमा करवा दिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे ही 12 महीने बीतते, ये इधर से कन्वर्ट हो गया 24
भाई मानते हैं वैसे 23 में हो जाता है, 23/24/6/2024, एक वर्ष हो गया, यहां एक वर्ष हो गया, एक वर्ष हो गया। अब देखो शुरू शुरू में आपके खाते में कितने थे, 10,000। जैसे ही एक वर्ष बीत गया तो आपके खाते में कितने हो जाएंगे, आपको 10,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलेगा। तो आपके 800 रुपए तो ब्याज के हो गए। तो कितने मिश्र धन कितना होगा, 10,000 में 800 रुपए और जुड़ जाएंगे, 10,800 रुपए हो जाएंगे कि नहीं। अब देखो आपको यहां आपने कितने रुपए जमा करवाए थे, 10,000, तब 10,000 का ब्याज 800 रुपए मिलके आपके पास इतने 10,800 रुपए हो गए। लेकिन अब जब अगला साल आएगा ना, अगला साल 24/6/25, तब आपको यहां देखो ये प्रथम वर्ष था, ये दूसरा वर्ष चालू हो गया, तो ये जो है ना मिश्र धन, ये मिश्र धन मूलधन का काम करने लग जाएगा। अब आपको ब्याज इस चीज का मिलेगा, 10,800 का ब्याज मिलेगा और यहां आकर के वो हो जाएंगे 11,664 रुपए हो जाएंगे, 11,664 रुपए हो जाएंगे। आपको 10,000 का ब्याज नहीं मिला है, आपको मिला है किसका, किसका मिला है, 10,800 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है, तो आपके खाते में शुरू शुरू में 10,000, फिर 12 महीने के बाद आपने चेक करवाए तो खाते में हो गए 10,800 थे। सोचो बड़ा बदे तो ही अया कोनी बैंक करा खाली ही खाजे ही कहे करने ए तो कोनी खा रहा बड़ा बता रहे हैं पिसा ने तो पड़ा रहने दो रहे और बद जाएगा, तो थे बने पड़ा रहने दिया। अब बैंक करा था ने ब्याज देगा ना तो 10,000 को कौन दिए, एक को देगा 10,800 को, क्योंकि थारा खाते में इतना रुपया बोल रही है। तो 10,800 को ब्याज मिलके मिलेगो अपन 12 महीना मोरू गया पाछा पाछा देखने के कितना रुपया हो गया, तो कितना रुपया आया, 11,664 रुपया। बढ़ गया ना, बढ़ गया। ठीक है, तो जमा पड़ा रहने जो अपने काटो ना, जरूरत होगी ने जे काट लियो, अभी जरूरत करने था ने। तो देखो प्रथम वर्ष का मूलधन तो वही है ना, मूलधन काम क्या करेगा, 10,000 तो काम करेगा मूलधन का। मिश्र धन निकाल लो, मिश्र धन सूत्र होता है ना आपको पता है, तो मूलधन 1 प्लस दर, दर को आर से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। 10,000 1 प्लस दर 8 है 1, ये हो गया आपके 10,000 108/100 कट जाएंगे, ये कितने हो गए 10,800। ठीक है, अब देखो 10,800 रुपए हो गए, ये 10,800 रुपए कब हुए, यहाँ है ना। ये प्रथम वर्ष का तो मिश्र धन आ गया, प्रथम वर्ष का मूलधन 10 है और उसका मिश्र धन कितना है, 10,800 रुपए है। दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन, अब है ना ये 10,800 रुपए, ये मूलधन का काम करेंगे दूसरे वर्ष के लिए 10,800 रुपए, 10,800 रुपए। तो उसका मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 पावर टी। देखो मूलधन 10,800 ये काम करेगा इस बार, और ये हो जाएगा 1 प्लस 8/100 पावर 1, 10,800 108/100 कट गए 116/64, 11,664 रुपए हो गए। अब क्या करना आपको, अनुक्रम बना लो, अनुक्रम। सबसे पहले 10,000 रुपए जमा करवाए मिश्र धन के रूप में, वो थे उस दिन पहले दिन, लेकिन जब 12 महीने के बाद गए तो मिश्र धन के रूप में आपके खाते में 10,800 रुपए थे। तीसरे अगले वर्ष दूसरे वर्ष गए तब आपको उस खाते में 11,664 रुपए मिश्र धन के रूप में मिले, कुल रुपए, मिश्र धन का मतलब कुल रुपए। तो यहां से D1 निकालो आप, D1 निकालने के लिए क्या लगाएंगे, 8 माइनस 7, 10,800 माइनस 10,000, तो कितने बचे, 800 रुपए बचे कि नहीं। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है बोलो, 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, तो कितने बचे रहे ये बच गए आपके 864 रुपए, 864 रुपए। ठीक है, तो D1 आ गए 800 और D2 कितने आ गए 864, बराबर नहीं आए ना। तो दिया गया अनुक्रम, दिया
गया अनुक्रम एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अर्थात उसका रीजन क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इस वास्ते ये जो अनुक्रम है वो एपी नहीं है। तो इस प्रकार से आपने खाते बैंक में खाता खुलवा भी लिया और उसका मिश्र धन भी चेक करने लग गए, सब जगह घूम भी लिए आपने, किसी की हवा निकाल दी घूमते घूमते। आ रही बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज एक बार और देख लीजिए। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हो आपकी इच्छा है तो। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और समझ में आ रहा है तो कर सकते हो सब्सक्राइब। एक चीज ध्यान रखना, फिर भी अगर वीडियो देखें क्वालिटी 360 करें, क्योंकि यहाँ मैं इतना क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहा हूँ, किसी रीजनवश किसी कारणवश आपको ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।